लड़की ने देख लिया काला दिलीप, उसे पकड़ो, भागने न पाए। तुम लोग मुंह क्या देख रहे हो? आओ मेरे साथ। तुमको मालूम है चालू बस में नहीं चलना चाहिए? क्या बात है खन्ना? कुछ नहीं यार, अभी एक लड़की मरते मरते बच गई। ए मैम साहब, हाथ में हैंडबैग लेकर आई हो और अकल घर में छोड़कर आई हो। अरे अगर चोट लग जाती तो पूरा थोबड़ा खराब हो जाता, फिर उम्र भर भाग के घर में कुंवारी में डालना पड़ता। बिल्कुल नहीं, इससे तो कोई अंधा भी शादी करने को तैयार हो जाएगा। 10 to 1 की शर्त लगी। और टेक्निकल, ये कोई घोड़े का मैदान नहीं जो तुम भूखे बन रहे हो। अपनी जगह पकड़ के बैठो। ए खन्ना, मेरी पिछली वाली सीट खाली है, लड़की को उधर बिठा दे। ए राजेश, तू सीधी तरह से बस चला। मेरे को मालूम है किसको किधर बिठाने का, किसको किधर खड़ा करने का। हर वक्त मेरे काम में टांग अड़ाता रहता है। बड़ा यार ड्राइवर कहीं का, कंडक्टर कहेगा ड्राइवर क्यों मुंह लगता है? मैम साहब, वो खिड़की की जगह पे जाके बैठ जाओ। ओह पंडित जी, खड़े क्यों हो गए? अरे वो तुम्हारी बेटी की जैसी है, बेटी की। आशीर्वाद, सुखी रहो, सुखी रहो, सुखी रहो। वाह, तुम्हारी दोनों टांगे तो कब्रों में है, लेकिन टांग झाग से बाहर नहीं आओगे। लाहौल में खुदा क्या कह रहे हो? अरे क्या कह रहा हूँ, बैठो आराम से और खुदा को याद करो। शर्म करो। अरे पंडित जी, तुम भी तो अपनी तबीयत नरम करो। ओ मैम साहब, किधर जाने का? बस कहाँ जाती है? अरे बस को जिधर जाने का उधर जाएगी, तुमको किधर जाने का? मेरा मतलब है, इस बस का आखिरी स्टॉप कौन सा है? बस का आखिरी स्टॉप तो बस का डिपो है। डिपो नहीं, इस बस का आखिरी स्टॉप तो कबाड़ी की दुकान है। इसमें बड़ा है, इसमें बड़ा। पिताजी बोले। क्यों बे पुराने चावल, इस बस का आखिरी स्टॉप कबाड़ी की दुकान। तुम्हारा आखिरी स्टॉप कौन सा मालूम है? शमशान घाट। लकड़ी पे लेटा के विमको माचिस से आग लगा के घाटे डालेंगे ऊपर से। साहब बोलो, किधर की टिकट बनाओ? आखिरी स्टॉप तो गोवा है, पंजिम। गोवा की टिकट बना। हाँ तो निकालो 30 रुपए 25 रुपए पैसे। कुंभकर्ण की औलाद, सीधे से आ गया मेरा। ये नोट है या पलंग की चादर?
1000 का नोट। अरे क्या करता, फट जाएगी तो मेम साहब गला पड़ जाएगी। मेम साहब, ये महाभारत साइज का नोट बॉम्बे टू गोवा के रूट पर नहीं चलता, इसका छुट्टा नहीं मिलता हम लोग को। माफ करना, बेध्यानी में दे दिया। लाओ, दूसरा देती हूँ। वाह 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 वाह, क्या पैसेंजर है, या तो 1000 का नोट या तो 100 का नोट। 100 का छुट्टा है अपने पास। अरे टिकट साहब, 9 रुपया 75 पैसा मैं आपको पूरे से पहले दे दूंगा। मेम साहब, ये हैंडबैग आपका अपना है? जी, क्या मतलब? मतलब कुछ नहीं, अपने हैंडबैग को दोनों हाथों से पकड़ के रखिए। ये बस का मामला है, इधर का माल उधर होते हुए देर नहीं लगती। ए मुर्गा साहब, टिकट लिया? हाँ, 3 दिन पहले लिया था। बोलो वाह, बैठा पाते टिकट। जी जी। माँ। माँ किसको बोला रे? अरे बहन। हाँ बहन, टिकट लिया। और तुमने? ये मेरी बेटी है। इसके लिए? हाँ ली। कंडक्टर, मेरे बाकी के 70 पैसे ला। अरे भाया जरा ठहर जा, तेरे 70 पैसे के लिए मैं कोई 1.5 लाख की गाड़ी छोड़ के भाग नहीं जाऊंगा। अरे सॉरी, अरे ये लकड़ी का खंभा किसने बीच में रख दिया? कंडक्टर, क्या बोला? लकड़ी का खंभा नहीं, मेरे उस्ताद की टांग है बोला। बदला राय फूकनी के, अगर तेरे उस्ताद की है तो ऊपर उठा के क्यों नहीं रख लेता रहे? बदतमीजी नक्को बोला। अपना को लगा रहे तू मेरे को। जानता कौन है इनू? हिंदुस्तान के सबसे बड़े बॉक्सर जान रगाड़ा गोवा को जा रहे हैं। दुनिया के सबसे बड़े बॉक्सर किले से लड़ने को। उस्ताद की शान में गुस्ताखी करेंगा, उस्ताद का एक हाथ तेरी 32 बार। अयो अयो, छोड़ दो भाई, मेरे छाती के बाला पकड़ लिया तू, छोड़ दे भाई। फुकनी नहीं भाई, देखो भाई, हमें लोग सब एक ही है, एक ही बस में जा रहे हैं। तुम्हारा उस्ताद मेरा उस्ताद, तुम्हारी अम्मा मेरी अम्मा, मेरा बाबा तुम्हारा बाबा, तुम्हारी जोरू मेरी। क्या बोला? मेरी बहन। आ गया ना पटरी पे? आ गया। अच्छा उस्ताद भाई, हाथ मिला लो। अयो, अरे मेरा हाथ। उस्ताद भाई, ए भाया, मैं तेरे 70 पैसे बाद में दूंगा, जरा हाथ मार खा गया। बॉस है, वो लड़की भागती भागती गोवा जाने वाली बस में चढ़ गई। बस में? हाँ बॉस, एमपी ट्रैवलर्स की बस। जो कालिया। अच्छा कोई बात नहीं, आओ मेरे साथ। मम्मी, मम्मी क्या है बेबी? उधर देखो ना। बेशरम लड़की, सबके सामने पाउडर लगा रही है। माँ। माँ? नहीं बहन, सबके सामने पाउडर लगाना बुरी बात है, लेकिन लाल ही लगा सकते नहीं। तू हमारी बातें क्यों सुन रहा रे? अरे जब सूरत अच्छी हो तो कान खड़े हो जाते हैं। तू तो बड़ा अच्छा लड़का है रे, हमारी तरह किसी बड़े खानदान का मालूम होता है रे। ये क्या कर रही हैं आप? जरा चमड़े का हाथ हटाइए ना। आपका खानदान कौन सा है? हमारा घराना नौटंकी वाले घरानों में सबसे ज्यादा मशहूर था। अरे मैं अपने जमाने में जब स्टेज पे कदम रखती थी तो स्टेज हिल जाता था। जरूर हिलता होगा, जरूर हिलता होगा। अब देखिए ना, बस भी हिल रही है। तू तो मजाक कर रहा रे। देखिए, आप तो स्टेज को हिलाती हैं, बस को भी हिलाती हैं। आपकी बेटी कुछ नहीं करती क्या? अरे मेरी बेटी अभी तैयार हो रही है। जब स्टेज पे कदम रखेगी तो सारे हिंदुस्तान में इसके नाम का डंका बज जाएगा। डंका तो नहीं, लेकिन बाजा जरूर बजेगा। माँ नहीं बहन, बहन अगर आपकी बेटी के लिए स्टेज पर कोई हीरो न मिले तो मेरे को याद रखना, शायद मैं आपकी बेटी के कुछ काम आऊं। अबे मेरी बेटी के लिए तू ही रह गया क्या? चमेली के सर में छछूंदरी का तेल। वाह वाह वाह।
अरे तेरा घर वाला, अरे घर वाला जल्दी चले तो तेरी घरवाली चली जाएगी। चल। माझी चप्पल। अरे तेरी चप्पल। किशोर कुमार। अरे हाँ यार, बस आप किशोर कुमार है ना? नहीं तो क्या दिल का पागल हूँ? अगर चश्मा उतारो ना, चश्मा ये लो। अरे हाँ, ये तो आप किशोर कुमार है, लेकिन ये कड़कती धूप में बीच सड़क में यहाँ क्या कर रहे अरे हैं? भाई क्या बताएं, हमारी गाड़ी है ना, ये खराब हो गई है। अरे हमारी किस्मत अच्छी थी इसलिए आपकी गाड़ी खराब हो गई, नहीं तो आपके दर्शन कैसे होते हैं? है ना राजेश? हाँ खन्ना। राजेश खन्ना? ओ, आप दोनों ने मिलकर नाम रखा है? हाँ, हम लोग उसके पंखे फैन। लेकिन किशोर साहब, वो सबको मारो गोली, आपका जवाब नहीं है। अल्लाह की कसम, आराधना ने क्या काम किया, मैं आपके पाँव पर तो ईमान। अरे भाई मैंने काम नहीं किया, राजेश खन्ना ने काम कटी किया। पतंग में तो आपने सबकी छुट्टी कर दी एकदम। नहीं, राजेश खन्ना ने छुट्टी की है। आप समझे नहीं किशोर साहब, हाँ। हम लोग एक्टिंग की बात नहीं कर रहे तो? एक्टिंग तो हम दोनों छह भी कर लेते हैं। हम तो आपके गाने की बात कर रहे हाँ। हैं। क्या गाना गाया है आपने, वो आराधना का गाना, तेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद सा टुकड़ा रहता है। अरे भाई वो महमूद की पिक्चर का गाना है। अरे हाँ, वो तो पड़ोसन का था। हाँ, वो मेरे सपनों की रानी कब, और वो जिंदगी के सफर में पुराना। पुराना नहीं भाई, सुहाना। हाँ सुहाना सुहाना। बस, तुमने गाना शुरू कर दिया तो मुझे इंडस्ट्री से छुट्टी मिल जाएगी। इंडस्ट्री आपको कभी नहीं छोड़ेगी किशोर साहब। लेकिन आप ये बताओ यहाँ क्या कर रहे थे? भाई जा रहा था मैं, लव इन बॉम्बे की शूटिंग है मेरी। हाँ, पनवेल में। हाँ, तो क्या गाड़ी खराब हो गई? गाड़ी खराब हो गई। तो फिर चलिए ना, हमारी बस में चलिए। बस में? क्यों? हमारी बस तो 1.5 लाख रुपए की है, आपकी गाड़ी तो खाली 50 की है। अरे 50 की मत कहो, 15 की कहो। इनकम टैक्स वालों में क्यों फंसा रहे हो मुझे? अरे इनकम टैक्स वाले आपको कहाँ से फंसाएंगे? आपने तो खुद इनकम टैक्स वालों को फंसाया हुआ है। धीरे बोलो, धीरे बोलो। अब्दुल, गाड़ी ठीक हो जाए तो ले आना। हाँ चलो बोलो यार। हाँ। राजेश बस चालू कर। कौन सी गाड़ी? MP ट्रेवल की है। चलो। तुम लोग ने कभी एक्टर लोग को देखा नहीं क्या? ये लो किशोर साहब, ये आपका टिकट। भाई मैं शूटिंग में जा रहा था, पैसे वैसे लेकर नहीं अरे आया। पर आपसे पैसा कौन मांगता है? पैसा तो अपन भरेगा कंपनी को। आप जैसे कलाकार की सेवा करने का हमको कभी मौका मिलने वाला है फिर से। थैंक यू। मेंशन नॉट। नमस्ते किशोर कुमार। नमस्ते। जयपुर कौन सी फिल्म आई? थैंक यू सो मच। आप कहाँ जा रहे हैं? जी मेरा नाम माला है। मैंने आपका नाम नहीं पूछा, मैंने पूछा आप जा कहाँ रही हैं? गोवा। गोवा? वहीं रहती हैं? जी नहीं, मेरा घर बॉम्बे में है। बम्बई में है? फिल्मों का शौक है? जी मेरा मतलब है फिल्में देखने का। जी। आपका चेहरा काफी अच्छा है, आप चाहें तो फिल्म स्टार बन सकती हैं। फिल्म स्टार? हाँ। जी नहीं। क्यों? मुझे फिल्म वालों से सख्त नफरत है। समझा, शायद आपके दिल में भी दूसरों की तरह यही ख्याल है कि फिल्म वाले बुरे होते हैं, मगर ये ख्याल गलत है। अच्छे बुरे इंसान तो दुनिया के हर पेशे में होते हैं, बिजनेस में होते हैं, सोसाइटी में होते हैं, गवर्नमेंट में होते हैं। ये तो इस बात पे निर्भर है कि आपका पाला कैसे आदमी से पड़ता है। हाँ माला, दूसरों को बुरा कहने से पहले खुद सोचो कि एक्ट्रेस बनने के शौक ने तुम्हें किस तरह अंधा बना दिया था, और तुम बिना सोचे समझे कैसे आदमी के जाल में फंस गई थी।
जवानी, फिर क्यों जले मेरा तन, क्यों मैं हुई दीवानी। अरे अब मैं समझी मुझको वो हुआ है, अच्छा इसके कारण हाँ, मर गई मर गई मर गई रे हाय रे हाय रे हाय। कहूँ ये कैसे राज, कहाँ भी तो ना जाए, इतना भी चुप रहना चाहूँ, चुप ना रहा न जाए। जिंदगी भीगी भीगी, हवा है भीगी भीगी, जिंदगी भीगी भीगी, ला 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 ला। फिर क्यों जले मेरा तन, क्यों मैं हुई दीवानी। अब मैं समझी मुझको वो हुआ है, अच्छा इसके कारण हाँ, मर गई मर गई मर गई हाय रे हाय रे हाय। हुआ मुझे क्या आज नया नया अंदाज, समझो तो समझाओ क्या इसमें मेरी खता। ये पानी नीला नीला, बदन है गीला गीला, ये पानी नीला नीला, ला 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 ला। फिर क्यों जले मेरा तन, क्यों मैं हुई दीवानी। हाय रे अब मैं समझी मुझको वो हुआ है, अच्छा इसके कारण मर गई मर गई मर गई हाय रे हाय रे हाय। शर्मा जी पूरी छानबीन करके आया हूँ। सोने की चिड़िया है, सोने की। नाम है माला। बाप आत्माराम चांदी के ग्लास में पानी पीता है और सोने की थाली में खाना खाता है, और लड़की तो हुजूर दिन रात फिल्म स्टार बनने के ख्वाब देखती है। फिर तो अपना काम बन गया। तो चलिए ना, फिर हम भी चांदी के गिलास में पानी पिएंगे और सोने की थाली में खाना खाएंगे। चलिए। अरे सुनिए, अपनी टेक्निक याद है ना? बिल्कुल बिल्कुल। चलिए फिर। Excuse me. Yes, what do you want? मैं फिल्म मैगजीन का फोटोग्राफर हूँ। इस ड्रेस में आपकी एक तस्वीर खींच सकता हूँ? क्यों? जी, आपकी तस्वीर हमारे मैगजीन में छापकर मैं ये साबित करना चाहता हूँ कि खूबसूरती सिर्फ फिल्म कलाकारों के पास ही नहीं, फिल्मी दुनिया के बाहर भी है। थैंक यू। अरे वर्मा जी, जी अगर इनको कोई इतराज ना हो तो इनकी एक तस्वीर लेकर हमारे शर्मा इंटरनेशनल में भी भेज दीजिए। आपकी तारीफ? जी माफ कीजिएगा, मैं इंट्रोड्यूस करना भूल गया। ये हाल ही में अफ्रीका से आए हैं मिस्टर शर्मा। आप हैं मिस माला। हाउ डू यू डू। लेकिन आपको मेरे नाम का पता कैसे चला? कमाल करती हैं आप। आप जैसी खूबसूरत लड़कियां इस शहर में कितनी हैं? एक या ज्यादा से ज्यादा दो। हाँ, और उनके नाम का पता चला ना कौन सा मुश्किल काम है। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था, शर्मा जी हाल ही में ईस्ट अफ्रीका से आए हैं। वहाँ इनका हाथी दांत का बहुत बड़ा कारखाना है। अभी हिंदुस्तान में ये फिल्में बनाने आए हैं, इसीलिए नए चेहरों की तलाश में है। अच्छा, तो आप लोग नए चेहरों की तलाश है। मुझे भी फिल्मों में एक्टिंग करने का बहुत शौक है। स्कूल और कॉलेज के स्टेज पर एक्टिंग के लिए मैंने कई कप जीते हैं। क्या आप मुझे अपनी फिल्म में चांस देंगे? अजी, इसमें चांस की क्या बात है? आपकी हमें जरूरत है, हमारी आपको। वर्मा जी देखिए, फोटो ट्रू टू लाइफ होनी चाहिए। जल्दी कीजिए, वरना पानी की बूंदें इनके चिकने बदन से फिसल गई तो फोटो में बनावट आ जाएगी। करेक्ट। हाँ, आप यहीं खड़ी रहिएगा। जरा एक मुस्कुराता हुआ पोज दीजिए ना। हाँ, ले लो। टू योर लेफ्ट।
एक्सक्यूज मी मिस माला, ऑटोग्राफ प्लीज। ऑटोग्राफ? जी। कौन है आप? अजी मैं कौन हूँ वो छोड़िए, मैं तो इतना जानता हूँ कि एक न एक दिन आप जरूर एक ग्रेट फिल्म स्टार बनेंगे। उस वक्त आप तक पहुँचने के लिए मुझे शायद दूसरा जन्म लेना पड़े, इसलिए क्यों ना मैं अभी से आपकी ऑटोग्राफ ले लूँ। प्लीज मिस माला, अपने नाजुक नाजुक हाथों से मेरे ऑटोग्राफ बुक की किस्मत जगा दीजिए। मिस्टर किसी के जाती मामले में दखल नहीं देते, समझे आप? मिस्टर वर्मा, आप फोटो क्लिक कीजिए और आप हटिए यहाँ से, हटिए। हटने वाले दिन हम पैदा नहीं हुए। शराफत से आप हटते हैं नहीं? देखिए भाई साहब, ना ही मैं आपकी मर्जी से यहाँ आया था और ना ही आपकी मर्जी से जाने वाला। मिस माला प्लीज ऑटोग्राफ। देखिए आप, मुझे लगता है घर से ये मार खाने की कसम खा के आया है। माला जी आप यहाँ जाइए। जस्ट रेडी, हंसे देना, स्माइल, रेडी, 1। ठहरी 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 ठहरी, एक मिनट। हाँ जी। हाजी वाले है, ये क्या हो रहा है? हाथ धोगे मजाक की? अरे मजाक कौन कर रहा है भाई साहब? देखिए, आपको हीरोइन की तलाश है, साथ में आपको हीरो भी मिल रहा है, दोनों को साइन कर लीजिए ना। जरा इसको पकड़िए। यूं लगता है अब मुझे शराफत छोड़नी पड़ेगी। हाय, शराफत छोड़ दी मैं। देखा मैडम, एक को तो मैंने मछली बना दिया। हाँ, अब आपका क्या इरादा है जानी? मोछे आदमियों के मुंह नहीं लगते जानी। अरे अरे मिस माला, एक मिनट, मेरी एक बात तो सुनते जाइए। देखिए, रंग और रूप तो भगवान देता है, लेकिन उसकी हिफाजत करना अपने हाथ में है। जवानी में हर कदम सोच समझ कर उठाना चाहिए। चलिए। अरे माने ना माने आपकी मर्जी है ये हुजूर, हम नेकोबद हुजूर को समझाए जाते हैं। थोड़ा सेक्सी कीजिए। हाँ, अरे हिले मत, हिले मत, हिले मत। स्टडी, थैंक यू। अच्छा माला जी, कल परसों शाम को आप क्या कर रहे हैं? परसों तो कॉलेज का दिन है। अरे मैं शाम के बारे में पूछ रहा हूँ, देखिए ना, हो सके तो प्लेबो रेस्टोरेंट में आप आ जाइए। प्लेबॉय रेस्टोरेंट? प्लेबो रेस्टोरेंट में। लेकिन ये मुलाकात कुछ प्यासी सी रह गई है, जरा खुलकर बातें हों। कोशिश करूंगी। थैंक यू। बाय। क्या जवान जहां लड़कियों के ये लक्षण होते हैं? अजी सुनते हैं, माला सुबह से कॉलेज गई हुई है, अब रात के 9 बज चुके हैं, फिर भी घर नहीं लौटी। आपने उसे इतनी छूट दे रखी है कि दिन ब दिन उसकी आदतें बिगड़ती जा रही हैं। अरे भगवान, एक ही तो बच्ची है, सहेलियों के साथ पार्टी वार्टी में गई होगी, आ जाएगी। नहीं नहीं, अब उसकी ये पार्टियां वार्टियां सब बंद होनी चाहिए। शाम को 7 बजे से पहले उसे घर में आ जाना चाहिए। और अब जितनी जल्दी हो सके कोई अच्छा सा लड़का ढूंढकर उसकी शादी कर डालिए। इससे तो अच्छा है मम्मी कि तुम मेरे पाँव में जंजीर डाल दो, न मैं चल सकूंगी न कहीं जा सकूंगी। देखो बेटी, कब से तुम्हारी माँ उस पर गर्म हो रही है, कहाँ इतनी देर लगा दी? डैडी, 5 बजे तो कॉलेज बंद हुआ, फिर 6 बजे अमेरिका की यूनिवर्सिटी से एक प्रोफेसर आए हुए थे, वो सुनने के लिए रुकना ही पड़ा। 8 तो वहीं बज गए। फिर रीटा के साथ उसके घर गई, उसने चाय पे मजबूर किया, 1 घंटा वहाँ निकल गया और फिर हम 2-4 सहेलियां साथ थी। रीटा ने पहले उनको घर छोड़ा और अब मुझे छोड़कर गई है। लेकिन डैडी, मम्मी हमेशा मुझे डांटती ही रहती है। अगर आपने मुझे इतना पढ़ाया लिखाया है तो अपनी जिम्मेदारी उठाने की भी इजाजत दीजिए। बेशक बेशक। देखो माला की माँ, तुम खामखा मेरी बेटी के बारे में अनाप शनाप न कहा करो। कहूंगी, 100 बार कहूंगी, 1000 बार कहूंगी। गली मोहल्ले के लोग इतने पुराने विचारों के हैं कि इतनी रात गए जवान लड़की को घर आते देखकर क्या क्या बातें बनाते होंगे। मम्मी, अगर तुम कहो तो मैं कल से कॉलेज जाना छोड़ देती हूँ। सारा दिन घर में बैठी झाड़ू दिया करूंगी या आटा गूंदा करूंगी। अरे बेटी, कैसी प्रपोजल दे दी है, फौरन हाँ कर देगी। अच्छा बेटी, गाना खत्म, चलो बेटी खाना। मुझे खाना नहीं खाना। नहीं खाना है तो न खा, लेकिन इतनी रात गए तक तेरा घर से बाहर रहना अब मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी। अरे भगवान, जब तूने मुझ जैसे आदमी को 25 वर्ष बर्दाश्त कर लिया है तो बच्चे की छोटी सी आदत भी बर्दाश्त कर ले। हद हो गई, हर बात में मजाक। देखो बेटी, माँ ने तुम पर गुस्सा किया, मैंने नहीं। माँ के हिस्से खाना मत खाना, मेरे हिस्से का खा लेना। डैडी। चल बेटी, चल चल। रीटा, माला अभी तक क्यों नहीं आई? जानती तो हो कि वो लेट लतीफ है। हाय हाय, बड़ी देर कर दी माला। सॉरी।
देर से आई पर आई तो सही। Excuse me. Thank you. And now, ladies and gentlemen, we proudly present to you the one and only Usha Iyer. Usha Iyer. Listen to the pouring rain, listen to the pour. And with every drop of rain, you know I love you more. Let it rain all night long. Let my love for you grow strong. As long as we're together, who cares about the weather? Listen to the pouring rain, listen to it pour. La 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 la, do 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 do. You came, I was alone. I should have known you were temptation. You smiled, leading me on. My heart was gone. You were temptation. You were temptation. Hey, 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 hey. Married a female wrestler as my